नमस्ते। पुराने वीडियो में हमने संस्कृत की अन्य भाषाओं के साथ भिन्नता को जाना था और उसी भिन्नता को हमने विशेषता और उस भाषा की वैज्ञानिकता हमने कहा था। इसके पीछे सबसे पहले कारण यही है, जब हम बात करते हैं कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें अन्य भाषाओं की जगह संस्कृत में एक लिंग और है जिसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। यह आप सभी ने जान लिया। अब यह इसे और सटीक और वैज्ञानिक कैसे बनाता है, जब आज के दिन में थर्ड जेंडर एक इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसे हम आज के टाइम पे अब स्थान देने की बात कर रहे हैं। चलो मान लिया उसे हम कोई भी स्थान देते हैं, पर एक भाषा का विद्यार्थी होने के नाते, या मैं कहूँ संस्कृत भाषा के विद्यार्थी होने के नाते, मुझे इस चीज में गर्व महसूस हुआ जब मैंने इस चीज को सोचा। क्योंकि हमें जेंडर इक्वालिटी के नाम पर बहुत सारे पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तब मैंने सोचा कि जब आज हम थर्ड जेंडर को कोई स्थान दे रहे हैं, तो जैसे हम किसी भी पुल्लिंग को या स्त्रीलिंग को, किसी भी मेल या फीमेल को जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हमारे पास शब्द विद्यमान है, लेकिन जब हमने किसी थर्ड जेंडर को पुकारना, उसके लिए संबोधन के लिए, उसके लिए कोई शब्द विद्यमान नहीं है। तब संस्कृत भाषा के विद्यार्थी होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है कि संस्कृत भाषा में थर्ड जेंडर के लिए भी, नपुंसक लिंग के लिए पहले से ही शब्द विद्यमान है। अगर मुझे किसी पुल्लिंग, किसी मेल को अगर मुझे कहना है वह, तो उसके लिए सह, किसी स्त्री को सा, और कोई नपुंसकलिंग, कोई थर्ड जेंडर व्यक्ति है तो उसके लिए उसमें है तत्। उसी तरीके से यह कहना है तो एषः, एषा, एतत्। इस प्रकार से सब संस्कृत भाषा में थर्ड जेंडर के लिए, नपुंसक लिंग के लिए पहले से ही शब्द विद्यमान है। संस्कृत भाषा में ही व्याकरण का ही एक ग्रंथ है लिंगानुशासनम। तो इस तरीके से संस्कृत भाषा संपूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक भाषा है और पूरे विश्व ने इसे ऐसे ही वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जब हम इसको एक भाषा वैज्ञानिक के तौर पर लोग इस पर अध्ययन करते हैं, तो संस्कृत भाषा जैसी सटीकता, संस्कृत भाषा जैसी वैज्ञानिकता और एक व्यवस्थित भाषा विश्व में कहीं नहीं मिलती। इसीलिए संस्कृत परिष्कृत है, पहले से ही उसमें परिष्कार किए गए हैं, सटीक है। और यदि मैं अब संस्कृत को संस्कृति से जोड़ूं, तो संस्कृत में, संस्कृति में हमारे देश में पहले से ही थर्ड जेंडर का स्थान रहा है, क्योंकि भाषा ही किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति के आचार व्यवहार को प्रदर्शित करती है। इसीलिए संस्कृत को अपनाएं, संस्कृत पर गर्व करें और संस्कृत को सीखें। धन्यवाद।